तो गाइस सेकंड क्वेश्चन आइए करते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप रीड कर लो। देखो रीड करते हैं। देखो फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो हमें नंबर्स दिए गए हैं, इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो सेम वैसे करते थे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, और क्या करना है हमें, वेरीफाई करना है। ठीक है, यानी चेक करना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी क्या ये चीज़ प्रूफ हो रही है। ठीक है, अगर ये चीज़ प्रूफ होगी तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, देखो हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात करना है क्या हमें, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसकी जांच कीजिए। हमें क्या करना है, जांच यानी वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई करना है, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करते हैं तो क्या इसके इक्वल आता है। ठीक है, हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर हमें जांच करनी है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, यानी तो हम फैक्टर करते हैं सबसे पहले 26 का, 2 से 13, 13 से 1। ठीक है, ये तो 91 का। अब करते हैं 91 का, ये 7 से 13 और 13 से 1। ठीक है, देन प्राइम फैक्टर ऑफ 26 का प्राइम फैक्टर कितना है, 2 × 13। ठीक है, और प्राइम फैक्टर ऑफ 91 7 × 13। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 × 13। ठीक है, 91 के। अब हमें पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो इनमें क्या होता है, कॉमन होता है, यानी उभयनिष्ठ होता है। तो इसमें क्या है, 13 कॉमन है। ठीक है, 13 क्या है, कॉमन है। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, देन एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 कितना हो जाएगा। एलसीएम में देखो पेयर तो लेते ही लेते हैं हम, ये तो लेते ही लेते हैं, और जो बचते हैं उनको भी लपेट देते हैं। तो 2 × 7। ठीक है, इनमें से एक ले लिया, बाकी जो बचे हैं उनको भी ले लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 182। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। 26 और 91 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 182। यानी सीधा कैसे करेंगे, 13 × 2 × 7 = 182। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी हमें जांच करनी है। ठीक है, समझ आ रहा है कि हमने सबसे पहले क्या किया, फैक्टर निकाले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। देन हमने क्या करा, कॉमन फैक्टर देख लिया हमने कि कॉमन क्या है। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में होता है। तो 13 और 13 ही सिर्फ दोनों में है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ नहीं है, दोनों में क्या है, 13 है, तो वो आ गया। ठीक है, एलसीएम के लिए तो जो 2 हैं वो तो लेते ही लेते हैं, 2 में से 1, और जो बच्चे होते हैं इन सब में वो भी ले लेते हैं। तो 2 और 7 दोनों ले लिया। ठीक है, समझ आ रहा है। वेरीफाई कैसे करते हैं देखो उसने क्या कहा है, देखो यहाँ पे
एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर किसके हैं, दो संख्याओं के गुणनफल, ठीक है। अब देखो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम हमारे पास है 182 और एचसीएफ है 13, और दोनों नंबर कौन से हैं, 26 एंड 91, 26 इंटू 91, समझ आ रहा है। तो इसने क्या करा है कि दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन है दोनों आंसर सेम आने चाहिए, अगर सेम आ रहे हैं तो हमने करेक्ट किया है, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो इनकरेक्ट हमारा आंसर। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366, यहाँ पे भी 2366, तो इसका मतलब एलसीएम, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। समझ आ रहा है गाइस, यहाँ तक समझ गए। तो हमें सबसे पहले क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, देन उन दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, देन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ इक्वल आते हैं तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 510 एंड 92, 510 और 92 है हमारे पास। तो इनके फैक्टर करके देखते हैं। सबसे पहले 510 के करते हैं तो 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर हमने 5 से किया, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 से किया 17 और 17 से किया तो 1, ठीक है। सेम 92 के करते हैं, 2 से 46, 2 से 23, 23 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 510 कितना हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। सेम प्राइम फैक्टर ऑफ 92, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है। 510 के अभाज्य गुणनखंड, बानवे के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। 510 और 92 का HCF, इसका HCF कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन देखो कौन सा है, कॉमन क्या आ रहा है इनमें, एक जैसे पेयर बन रहे हैं सिर्फ 2 के, बाकी यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे 23 यहाँ नहीं है, तो HCF कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यानी HCF ऑफ 5010 एंड 92 इजकल टू 2 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम देखते कितना आता है, 510 और 92 का एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बताया जो पेयर बनते हैं, जो जोड़े बनते हैं वो तो लेते ही लेते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी लपेट देते हैं, 1 2 3 4 5 ये भी आ जाएंगे, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23460, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इजकल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 2 23, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23460 23460 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब इनको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। यानी जांच करनी है।
तो जांच कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है कि LCM गुणा HCF, ये हमें लिख भी रखा है इसने, HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी LCM गुणा HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास दो HCF और LCM कितना है? LCM हमारे पास है 23,460, LCM है दो संख्या हमारे पास कौन सी है? 510 और 92। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920 और ये भी आ जाएगा 46,920। तो यानी लेफ़्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाइड। समझ आ गया? ठीक है गाइज, अच्छा आ रहा है समझ में? ठीक है, वही चीज़ हम रिपीट करेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ थर्ड पार्ट करते हैं गाइज। थर्ड पार्ट क्या था हमारे पास? 336 एंड 54, यानी 336 और 54। तो इसके हम पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 336 के 2 से किया तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 एंड 4। फिर 2 से किया, 4 और 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। ठीक है, 54 का करते हैं। 2 से 2 और 7, 3 से 9, 3 से 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 336 क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, प्राइम फैक्टर 336 कितने हो जाएंगे? ये। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, सेम वही 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। सेम 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। समझ आ रहा है गाइस? अब HCF ऑफ 336 एंड 54, इनका HCF क्या होगा? HCF मैंने बताया जो पेयर बनते हैं। पेयर देखो 2 के बन रहे हैं और एक 3 का बन रहा है पेयर। ठीक है, एक 2 के पेयर बन रहे हैं, एक 3 का बन रहा है, बाकी पेयर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 में से एक ले लिया 2 और 3 में से एक ले लिया 3। तो कितना हो गया HCF? 6। ठीक है, तो 336 और 54 का HCF कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 इक्वल टू 6। ठीक है, समझ आ गया? अब LCM देखते हैं। LCM को यहाँ कर देता हूँ मैं। इधर देखो LCM। LCM ऑफ 336 एंड 54, इनका LCM कितना हो जाएगा? देखो पेयर तो लेते हैं 2 इंटू 3, बाकी जितने बचे हैं उन सबको। तो यहाँ पे ये भी और ये भी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हमारे LCM हो जाएंगे। तो इसका कितना आ गया? 3024। ठीक है गाइस, ये कितना आ गया? 3024। ठीक है, तो यहाँ पे 336 और
54 का एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा ये 3024। समझ आ रहा है? ठीक है, इजी है। आओ नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं, यानी जांच करके देखते हैं क्या होता है। जांच कैसे कर रहे थे हम, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एलसीएम कितना है 6 इंटू 3024, दो संख्या कितनी है 336 मल्टीप्लाई बाई 54, यही थी। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ जाएंगे 18144 और ये भी 18144। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे किया हमने? तो ये चीज़ें ऐसे करेंगे। ठीक है।